हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक ही लेक्चर में। आपको एशिया महाद्वीप दिया जा चुका है लेक्चर, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका, 3 महाद्वीप हो गए हैं। आज 2 और कंप्लीट हो जाएंगे, बचेंगे 2, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है कि पिछले लेक्चर जो हैं आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह बनी है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप पढ़िए। करंट अफेयर पर विशेष फोकस करिए। अगर 30 से 35 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर यूपी स्पेशल को मिला के अगर पूछ दिया गया तो नैया पार हो जाती है, नहीं तो नैया इसी भंवरधारा में, इसी में भवसागर में घूमती रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में सिर्फ अफरोज इतरात का कमेंट आया था महाद्वीपों के सीरीज़ के लेक्चर में। ठीक है, उसके अलावा जो है कि अभी जो चल रहा है जियोग्राफी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, तो एक लेक्चर हो चुका है, आप जाकर देख लीजिए। संविधान वाला लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसका लेक्चर आपको दिया जा चुका है। ठीक है, बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और वहाँ पर रेगुलर क्विज होते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करिए। जल्दी में यहाँ पर क्विज कराए जाएंगे। पूरा हमारा प्रयास है कि पूरा करंट अफेयर जो है, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, एक दिन पूरे दिन उसका क्विज कराया जाए सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर। पूरे दिन जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर अभी तक के हैं उसको पूरे तरीके से क्वेश्चन बना के आपको क्विज में दे दिया जाए। तो चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पहले महाद्वीपों में, पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आ जाता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है रसिया, रसिया के बाद आ जाता है कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद आ जाता है चाइना के बाद कौन सा आ जाता है, रसिया, कनाडा, चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद आ जाता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। और यहीं पर 17.5 से लेकर 18.5% जनसंख्या, पूरे विश्व की 100% की जनसंख्या में इतना परसेंट तो इसी 2.43% लैंड एरिया पर रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद। और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद चौथे नंबर पे है। इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने की थी इसकी खोज और इसका नाम दिया था द कंटिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। जब यहाँ पर कोलंबस पहुँचा तो वो उसे लगा कि एक नए वर्ल्ड की खोज कर दिया है, तो न्यू वर्ल्ड, द कंटिनेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड इसका नाम रखा गया। और नाम अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर इसका नाम रखा गया अमेरिका का। अमेरिगो से अमेरिका कर दिया गया। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पे। और नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कनेक्ट होता है यहाँ पर पनामा इस्थमस के द्वारा। पनामा इस्थमस, पनामा एक कैनाल भी है, कैनाल यानी पनामा नहर भी है, पनामा नहर भी है। और पनामा नहर जो है कि कैरेबियन सी को जोड़ती है पैसिफिक ओशियन से, या कह दीजिए अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है पैसिफिक ओशियन से, यानी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रेड सी के बीच में यहाँ से है कौन सी, स्वेज नहर जो है कि जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, ये कमेंट करिएगा। ठीक है, और बेरिंग जलसंधि के द्वारा, यहाँ बेरिंग जलसंधि है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग होता है एशिया महाद्वीप से। ठीक है, बेरिंग जलसंधि के द्वारा 39 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ये देखिए 49 डिग्री लैटिट्यूड बॉर्डर का काम करता है। 49 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, बॉर्डर का काम करता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कितना डिग्री लैटिट्यूड है जो बॉर्डर का काम करता है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। ठीक है, यहाँ अमेरिका की बात चल रही है तो अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री लैटिट्यूड। उसके अलावा कुछ झीलें हैं, जैसे कि झील है सुपीरियर, यूरान, एरी और ओंटारियो, और साथ ही साथ सेंट लॉरेंस नदी जो है कि बाउंड्री का काम करती हैं कनाडा और अमेरिका के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में। याद रखिएगा एक झील और है, एक लेक और है, मिशिगन जो है कि पूरे तरीके से अमेरिका में है। ठीक है, फिर से देखते हैं सब चीज़ें जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, फिर से देखते हैं।
तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी, नाम दिया था द कंटिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। और इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। बेरिंग जल संधि के द्वारा एक दूसरे से एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। 49 डिग्री चैनल बॉर्डर का काम करता है। और साथ ही साथ सुपीरियर, यूरान, इरी, ओंटारियो, ये जो झीलें हैं, ये जो लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, ये बॉर्डर काम करती हैं। सेंट लॉरेंस रिवर भी जो है कनाडा और अमेरिका के बीच बॉर्डर का काम करती हैं। ठीक है, मिशिगन लेक पूरे तरीके से अमेरिका में है मिशिगन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड जो ग्रीनलैंड। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा आइलैंड पूरे विश्व का ग्रीनलैंड भी है ना, ग्रीनलैंड है। तो सबसे बड़ा अगर आइलैंड ग्रीनलैंड है तो दूसरा आइलैंड कौन है सबसे बड़ा, और तीसरा आइलैंड कौन है सबसे बड़ा, ये आप लोग कमेंट करिएगा। अभी शायद क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस भी कहीं दूर नहीं गया है, पूछ सकता है। तो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड का एक और नाम है कालालीत नूनाथ, याद रखिएगा। और डेनमार्क के पूरे तरीके से अंडर में है ग्रीनलैंड, और इसकी राजधानी है नूक भी और गॉडथॉप भी। ठीक है, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इस कनाडियन शील्ड है। पुराना जो ओल्डेस्ट पार्ट है कनाडियन शील्ड है। और बहुत सी झीलें यहाँ पर हैं। कौन सी झील? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबस्का, रेनडियर, विनिपेग, और ये सभी झीलें कनाडा में पाई जाती हैं। और ये नॉर्थ टू साउथ हैं। अभी तक क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है, ना तो यूपी पीसीएस पूछा है, ना तो यूपीएससी पूछा है, ना ही और कोई एग्ज़ाम शायद किसी में पूछा गया हो, लेकिन यूपीएससी और यूपी पीसीएस ने नहीं पूछा है। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर देखेंगे ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, फिर एथाबस्का, फिर रेनडियर, फिर विनिपेग। ये झीलें हैं, 5 झीलें हैं। ठीक है, कनाडा में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबस्का, रेनडियर, विनिपेग, नॉर्थ टू साउथ हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कनाडा, ये कुछ है। इधर यूएसए का अलास्का प्रांत है, यहाँ से अलग होता है 49 डिग्री। यहाँ पर सुपीरियर झील आपको दिख रही है, यूरान दिख रही है जो बॉर्डर काम करती है, और सेंट लॉरेंस रिवर भी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ ऑफ कनाडियन शील्ड के नीचे में जो कनाडियन शील्ड हमने बताया, तो वहाँ पर हमने बताया कि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, जहाँ पर कई झीलें हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबस्का, रेनडियर, विनिपेग। उसके अलावा उसके नीचे जब आते हैं, उसके दक्षिण में आते हैं, तो देयर आर 5 फ्रेश वाटर लेक्स टुगेदर कॉल्ड ग्रेट लेक्स हैं। कौन कौन सी हैं 5 फ्रेश वाटर लेक? अब पाँचों को क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है कि पूरब से पश्चिम में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में इसको बताइए, या फिर पश्चिम से पूर्व में बताइए। ठीक है, हाँ, तो सुपीरियर सबसे नंबर 1 पर है, सबसे पश्चिम में है। फिर मिशिगन है, मिशिगन यही लेक है, यही झील है जो पूरे तरीके से अमेरिका में है। फिर यहाँ पर यूरान झील है, यूरान। फिर इरी है, फिर यहाँ पर ओंटारियो है, और यहीं पर सेंट लॉरेंस नदी भी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल जो है इरी और ओंटारियो के बॉर्डर पर है। इरी हो गई यहाँ पर ओंटारियो, यहाँ पर इरी और ओंटारियो के बॉर्डर पर नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसको भारत का कहा जाता है नियाग्रा, और किस देश में है, किस राज्य में है, और किस नदी पर है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है किस राज्य में है, मतलब भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को, वाटरफॉल को कहते हैं, किस राज्य में है, किस नदी पर है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सुपीरियर के बाद मिशिगन, यूरान, इरी, ओंटारियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलास्का की बात करते हैं। अलास्का इज़ स्टेट ऑफ यूएसए का, ये देखिए अलास्का ये है, इधर आपको कनाडा दिखेगा, इधर अलास्का है। यहीं से बेरिंग जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, चुक्ची सी और ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, यहाँ पर चुक्ची सी और ब्यूफोर्ट सी भी हैं। यहाँ पर एक लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें सी के बारे में सभी बता देंगे कि जो कभी पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब में, या फिर कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सीस ऑफ द आर्कटिक ओशियन व्हाइल द पैसिफिक ओशियन लाइज इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट। इधर पैसिफिक ओशियन है, उधर ऊपर आर्कटिक ओशियन है। इसमें इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाई बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है एशिया से। इट शेयर्स बॉर्डर्स विथ कनाडा के साथ बॉर्डर साझा करता है। हाँ, अब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि देनाली नेशनल पार्क एंड रिजर्व इज लोकेटेड हियर। देनाली नेशनल पार्क और रिजर्व यहाँ पर है अलास्का में, और देनाली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट मतलब ऊंचाई वाली
ऊंचाई में हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन अमेरिका कौन सी है? देनाली, देनाली याद रखिए, देनाली, देनाली। अलास्का कंटेन्स और 130 वोल्केनो, सम फेमस आर, 130 से ज़्यादा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी हैं अलास्का में। माउंट कटमाई, माउंट सिसाल्दीन और माउंट रिडाउप्ट, ठीक है, ये सब हैं अलास्का में है। और ज्वालामुखियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर है सुमेलित करने के लिए, ठीक है, तो याद रखिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ रेंजेस हैं। यहाँ पर ब्रूक्स रेंज कहाँ पर है? ये अलास्का में है। ब्रूक्स रेंज अलास्का में है। वाइट माउंटेन भी यहीं पर पाए जाते हैं, अमेरिका में ही वाइट माउंटेन। इधर अलास्का रेंज आपको दिख रही है, अलास्का रेंज आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुस्कोविन माउंटेन्स, कुस्कोविन, एल्यूसियन रेंज, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये कुछ है। इधर देखिए चुकची सी है, इधर बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग हो रहा है। बेरिंग सागर इधर है, इधर आर्कटिक ओशियन है, इधर ब्यूफोर्ट सी है, ब्यूफोर्ट सागर है, और गल्फ ऑफ अलास्का इधर है, और पैसिफिक ओशियन इधर है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ब्रूक्स रेंज याद रखिएगा, पूछ देंगे ब्रूक्स रेंज कहाँ पर पाई जाती है, तो अलास्का में है, अमेरिका में है, ओके। यहाँ पर वाइट माउंटेन पाए जाते हैं, वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन भी पाया जाता है, शायद अमेरिका में ही है। कमेंट करिएगा ब्लैक माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही, ब्लैक माउंटेन की बात हो रही, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और बेहतर तरीके से ये देखिए रॉकी माउंटेन रेंज, इधर ब्रूक्स रेंज थी, इधर अलास्का रेंज, इधर रॉकी माउंटेन रेंज है। रॉकी माउंटेन, एंडीज़ के बाद रॉकी आती है। लंबाई की बात करेंगे तो एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी माउंटेन रेंज जो है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद तीसरे नंबर पे लंबाई की बात करेंगे तो हिमालय वाली रेंज आ जाती है ना, ग्रेट हिमालय की रेंज, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन रेंज इधर है, देखिए पश्चिमी साइड में है उत्तरी अमेरिका में। फिर यहाँ पर देखिए सियरा माद्रे है। अब ब्रूक्स रेंज नॉर्थ में है, फिर अलास्का रेंज उसके नीचे है, फिर उसके बाद रॉकी है। यहाँ पर कोस्ट रेंज भी है, यहाँ पर कैस्केड है, यहाँ पर सियरा नेवादा रेंज है। अपलाचीन माउंटेन्स ये अमेरिका में पाए जाते हैं। इधर कोस्टल प्लेन्स वगैरह हैं, और ग्रेट प्लेन्स यहाँ बीच में है। कैनेडियन शील्ड इधर है, जो हमने बताया कि ग्रेट ब्रियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। उसके बाद एरी ओंटारियो, मिशिगन, यूरान सुपीरियर, इधर ये सब जो हैं, और यहाँ 49 डिग्री जो कि बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। ब्रूक्स रेंज, फिर अलास्का रेंज, फिर रॉकी माउंटेन्स, फिर सियरा माद्रे। इसके बाद इधर आएंगे तो अपलाचीन माउंटेन्स हो गए, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस इधर है, कैस्केड रेंज है, कोस्ट रेंज, सब कुछ क्या है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी माउंटेन रेंज दूसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है एंडीज़ माउंटेन रेंज के बाद, ओके। देखिए अब लिखा गया इन द वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका माउंटेन रेंजेस फ्रॉम अलास्का टू पनामा कॉल्ड वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इन द वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका माउंटेन रेंजेस फ्रॉम अलास्का टू पनामा तक, अलास्का से पनामा तक क्या कहा जाता है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इज रॉकी, यानी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की जो रेंज है पनामा तक जो जाती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? रॉकी है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट रेंज आर अलास्का, कैस्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे, ये सब यहीं पर है, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू आर अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है माउंट मैकिनले जो देनाली हमने बताया, देनाली नेशनल पार्क भी है, ये अलास्का में माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तरी अमेरिका की यहाँ पर है माउंट मैकिनले, देनाली। ईस्टर्न हाईलैंड आर नोन एज अपलाचीन माउंटेन्स, ईस्टर्न हाईलैंड इधर अपलाचीन माउंटेन्स है, ठीक है, आपने देख लिया। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्लेन इज कॉल्ड कैनेडियन शील्ड, और यही प्रेरी है जहाँ पर गेहूँ, मक्का, कॉटन वगैरह की ठीक ठाक खेती होती है, ठीक है। तो प्रेरी याद रखिएगा, प्रेरी ग्रासलैंड भी बोले जाते हैं, प्रेरी ग्रासलैंड है, प्रेरी क्षेत्र है। हॉटेस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डेथ वैली, कैलिफोर्निया में है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में सबसे हॉटेस्ट रीजन है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हैं। अब इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ोगे? इससे ज़्यादा तो आपको फिर यहाँ पर जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। और इधर ब्यूफोर्ट सी है, फिर से देख लें क्या। इधर देखिए जो कैनेडियन शील्ड है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रेंज है रॉकी माउंटेन। उसके बाद इधर आप अपलाचीन माउंटेन ईस्टर्न साइड देख रहे हैं, रॉकी माउंटेन या फिर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के ही पार्ट हैं ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कैस्केड, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी। और ये क्वेश्चन 2020 पीसीएस प्री में पूछा गया कि कौन सी ऐसी नदी है जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। बर्ड मतलब चिड़िया, और चिड़िया के पैर जैसा डेल्टा बनाती है। ये देखिए कुछ चिड़िया का ऐसा पैर होता है, तो वो है मिसिसिपी, मिसौरी नदी। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दिस रिवर फॉर्म्स द बर्ड फुट डेल्टा। यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा। रियो ग्रैंडे नदी जो है, दिस रिवर्स फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको। यूएसए और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी? रियो ग्रैंडे नदी, यूएसए एंड मेक्सिको के बीच में। सेंट लॉरेंस रिवर जो बॉर्डर बनाती है यूएसए एंड कनाडा के बीच में, यूएसए एंड कनाडा के बीच में, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर, दिस रिवर फॉर्म्स द बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी याद रखिए, इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट सबसे बड़ा सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा फॉल्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। और इरी एंड ओंटारियो के बीच में नियाग्रा फॉल है, यानी इनो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नियाग्रा से रिलेटेड भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया उसको कमेंट करिएगा। अब हम पहुंचेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। हम पढ़ लिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब मेक्सिको के नीचे आप देखते हैं, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है कि नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर बीच में जो देश हैं उनको सेट करिए। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा उसमें बताया गया है, और ट्रिक वाला लेक्चर आप जाकर देख लीजिए। ट्रिक की सीरीज जो उसकी प्लेलिस्ट में ट्रिक का पूरे तरीके से बहुत से ट्रिक बताई गई हैं। प्रयास था कि रेगुलर एक आध ट्रिक का लेक्चर दिया जाए, लेकिन अभी तो समय का अभाव चल रहा है, और जब भी मौका मिलेगा तो हम लेक्चर देते रहेंगे आपको। तो इसकी ट्रिक है, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, हैज़ नॉट कम टू पार्टी। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। माई से यम में मेक्सिको, ब्यूटीफुल से बेलिज, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड से गुआटेमाला, गर्लफ्रेंड हैज़ नॉट, सॉरी माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा, इल से एल सल्वाडोर, हैज़ नॉट कम टू पार्टी, यच से होंडुरास, नॉट से निकारागुआ, सी से कोस्टारिका, कम टू पार्टी पी से पनामा। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे आप तो अलग देश, दूसरे देश यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं, जैसे कोलंबिया वगैरह से जाके। हाँ, कोलंबिया में यहाँ आकर जुड़ता है कौन सा देश? पनामा, ठीक है, पनामा। तो माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, याद रखिएगा, ओके। अब साउथ अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जैसे देखिए, बोलिविया और पराग्वे दो ही देश हैं जो पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। अब यहाँ से यूपीएससी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, ना तो यूपी पीसीएस पूछा है। अब पूछे जाएंगे कि बोलिविया कितने देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो बोलिविया साझा करता है बीपी कैप, ब्लड प्रेशर। पहली चीज़ तो बीपी, बोलिविया पराग्वे लैंड लॉक्ड है। अब बोलिविया की बात होगी पहले में, तो बीपी कैप, इसकी ट्रिक भी है, बी से ब्राज़ील, पी से पेरू, सी से चिले, ए से अर्जेंटीना, पी से पराग्वे, ठीक है, पी से पराग्वे, ठीक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक भी हो जाएगी। और बात अगर हम करेंगे यहाँ पराग्वे की, तो पराग्वे के लिए क्या हो जाएगा? बी से ब्राज़ील, बी से बोलिविया और ए से अर्जेंटीना, ठीक है। तो BBA कर लीजिए या ABB कर लीजिए, जो पराग्वे के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ओके। और यहाँ के देशों की भी ट्रिक हम बताए हैं, ट्रिक वाले लेक्चर में जाकर उसको देख लीजिए, ओके, ठीक है। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज टुगेदर आर कॉल्ड लैटिन अमेरिका। यानी साउथ अमेरिका जो हो गया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, उसके अलावा मेक्सिको को भी, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के जो यहाँ पर आपको दिखेंगे, मैप में देखेंगे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़, इन सबको मिला के ही कहा जाता है लैटिन अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कंटिनेंट है, यानी महाद्वीप है। टिएरा देल फ्यूगो लाइज एक्सट्रीम साउथ ऑफ द कंटिनेंट। यहाँ पर टिएरा देल फ्यूगो, ठीक है, कंटिनेंट साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस आइलैंड इज कॉल्ड द केप हॉर्न। सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर केप हॉर्न कहते हैं। टिएरा डेल फ्यूगो सबसे दक्षिणी बिंदु है इस देश का। एक्सट्रीम साउथ ऑफ कंटिनेंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस आइलैंड इज एक्सट्रीम साउथ ऑफ द कंटिनेंट टिएरा डेल फ्यूगो है, और सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है वो केप हॉर्न है, ओके। टू द साउथ ईस्ट ऑफ दिस कंट्री इज द आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड। यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है, और यूरोपियन यानी यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन वगैरह के सब घूमते हुए यहाँ आया और इस पर अधिकार कर लिए हैं। यहाँ पर यूके के अंडर में है। बोलिविया एंड पराग्वे आर टू लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ लेक हैं, झीलें हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। लेक टीटीकाका, 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 ये भी बीपी हो जाएगा, बीपी। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर टिटिकाका झील है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब सबसे ऊंचाई पर ऐसी झील है जिसमें नाव चलाई जा सकती हैं और घूमा जा सकता है। कभी जाइएगा ज़रूर, एक ही तो जीवन मिला है, इस जीवन में जो करना है कर लीजिए, अगले जन्म का तो छोड़िए। एक व्यक्ति कोई है उत्तर प्रदेश का, उसने अपने घर के सामने लिखवाया है कि स्वर्गीय, मतलब कि लोग जब लोगों की डेथ हो जाती है तो लोग लिखवाते हैं कि स्वर्गीय .XYZ। उस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे लिखवाया है घर के सामने स्वर्गीय, पूरा नाम जो है XYZ। उसका कहना है कि स्वर्ग कहीं और नहीं है, इसी जीवन में है, यही धरती है, इसी को ऐसा बनाइए, ये जीवन जो है इसको ऐसा बनाइए कि स्वर्ग हो जाए, और ये स्वर्ग ही है, और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मौका मिले, आपके पास पैसा हो तो एक बार पूरे विश्व को घूमिए। ठीक है, और इतना भी संभव नहीं है कि भारत की ही पूरी धरती पर कदम रखा जा सके, भारत ही इतना बड़ा है, प्रयास करिएगा, पहले भारत को घूमिएगा, भारत को जानिएगा। ठीक है, वैसे ACF RFO उत्तर प्रदेश में ACF या RFO जो लोग होते हैं, एकमात्र उत्तर प्रदेश की सर्विस है, सेवा है। ACF तो 5400 ग्रेड पे है, RFO जो है कि 4800 ग्रेड पे है। ये ऐसी नौकरी है जो राज्य की एकमात्र ऐसी नौकरी है जो पूरे तरीके से भारत दर्शन करवाती है। ठीक है, भारत दर्शन पूरे भारत में घुमाती है। ओके, चलिए, ओजस डे सलाडो का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। क्विटो इक्वेडोर की सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है क्विटो, क्विटो इक्वेडोर की राजधानी। और लापाज सबसे ऊंचाई पर है, बोलिविया की राजधानी है, बोलिविया की 2 राजधानी है, एक और राजधानी है। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। लापाज बोलिविया की राजधानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राजधानी है, और सेकंड हाईएस्ट जो कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड है क्विटो। प्लाटा क्या है? प्लाटा कंबाइंड सिस्टम ऑफ रिवर्स लाइक पराना, पराग्वे, उरुग्वे एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। पराना, पराग्वे, उरुग्वे एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इसी को क्या कहा जाता है? प्लाटा। ऑल द रिवर ऑफ साउथ अमेरिका ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशियन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यूपीएससी लिखेगा, एक स्टेटमेंट, ऑल द रिवर्स ऑफ द साउथ अमेरिका ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिखेगा। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सभी नदियाँ जाती हैं, सभी अटलांटिक ओशियन में पानी अपना गिरा देती हैं? दिमाग में आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेज़न। फर्स्ट जो कि नील नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न नदी जो दक्षिणी अमेरिका में है, ऑरिजिनेट फ्रॉम एंडीज़ माउंटेन रेंज से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरती है। ठीक है, अमेज़न नदी, अमेज़न। और सबसे ज़्यादा जल धारण, मतलब जल लेकर चलने वाली नदी अमेज़न नदी ही है। ओके, देखिए यहाँ पर ये रहे अमेज़न नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हम बता रहे थे कि ये देखिए यहाँ पर ये इंडीज़ माउंटेन रेंज, हमने रॉकी माउंटेन रेंज बता दिया। अभी ये देखिए इंडीज़ माउंटेन रेंज कुछ ऐसे यहाँ पर दिख रही है, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, देख रहे हैं? पृथ्वी ऐसे है और ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये है इंडीज़ माउंटेन रेंज, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। उसके बाद दूसरी लंबाई में रॉकी माउंटेन रेंज है। तीसरी है आपकी हिमालय वाली रेंज, हिमालय रेंज है। ठीक है, हिमालय वाली रेंज है। ओके, तो माउंटेनियस चेंज फ्रॉम कैरेबियन सी टू टिएरा देल फ्यूगो, मैगलेन स्ट्रेट भी यहाँ पर है, जल संधि है, इज़ नोन एज इंडीज़ माउंटेन रेंज, इंडीज़ माउंटेन रेंज है। ये देखिए द इंडीज़, ये कहाँ से कह रहे हैं? यहाँ पर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी से यहाँ तक नीचे तक, एकदम नीचे तक, यहाँ टिएरा देल फ्यूगो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, एंडीज द लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हिमालय। हाइट की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट है, लंबाई की बात करें तो नंबर 1 पर है एंडीज माउंटेन रेंज। हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, इस रेंज की सबसे हाईएस्ट है। और वही हम उत्तरी अमेरिका की बात किए थे तो हमने बताया देनाली, देनाली जो है माउंट मैकिनले जब से सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और उसके अलावा हिमालय की तो पता है आपको, माउंट एवरेस्ट। ओके, एंडीज इज अ फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत है। और मोड़दार पर्वत अफ्रीका महाद्वीप जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि एकमात्र मोड़दार पर्वत मैट, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देश में हैं। ओके, ठीक है, चलिए
Andes waterfalls, Venezuela, Angel waterfall, highest waterfall of the world on the river Churun, a tributary of river Caro, which is further tributary of river Orinoco. याद रखिएगा, चुरुन नदी पर है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है, ठीक है। और चुरुन नदी पर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कारो विच इज़ अ फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ओरिनिको। ओके याद रखिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल कौन सा है, ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल कौन सा है, कमेंट करिएगा। ओके, कुछ फैक्ट हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड। इंडियन कॉन्डोर क्या है, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्डोर क्या है, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली बर्ड है इंडियन कॉन्डोर। रिया क्या है, रिया चक्रवर्ती नहीं, रिया। अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन वेरी फास्ट, देखिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है, पूछे जा सकते हैं ये सब क्वेश्चन। एनाकोंडा, अ वैरायटी ऑफ पाइथन फाउंड इन अमेजन बेसिन, आपने देखा होगा, कभी जाइएगा अमेजन के जंगल में घूमने तो बहुत संभल के रहिएगा एनाकोंडा से। आर्माडिल्लो क्या है, अ यूनिक एनिमल विच बिकम्स वेरी स्मॉल एट द टाइम ऑफ डेंजर, बहुत छोटा हो जाता है। ऐसी क्वालिटी इंसानों के अंदर भी होती है तो छोटे हो जाया करते ना। हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे छोटी बर्ड है इन द वर्ल्ड। और हमिंग बर्ड वही बर्ड है जो बहुत तेज़ी से अपना पंख फड़फड़ाती है। उसके अलावा इसके शरीर के अपेक्षा इसका सर बहुत बड़ा होता है। इसके हार्ट बीट जो है सबसे तेज़ है, 1380 कुछ बीट्स पर मिनट होती है इसकी हार्ट बीट। और तेज़ी से उड़ते उड़ते ये फूलों का रस चूसती है हमिंग बर्ड। सर्च करिएगा इसको, देखिएगा ये सब जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। गलापागोस आइलैंड ऑफ इक्वेडोर द नेचुरल फर्टिलिटी सेंटर ऑफ ऑलिव रिंडले टर्टल। गहिर माता उत्तर प्रदेश में, गहिर माता सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में है नहीं, कहाँ पर है, सर्च करिए गहिर माता सेंचुरी कहाँ पर है, इसको कमेंट करिएगा, जहाँ पर ऑलिव रिंडले टर्टल आकर अपना एग देते हैं। तो ये गलापागोस आइलैंड है जहाँ पर ऑलिव रिंडले टर्टल, और ये किसके अंडर में है, इक्वेडोर के अंडर में है, ठीक है, इक्वेडोर के अंडर में है, याद रखिएगा और कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, चिले जो है कि चिले इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट्स इन द वर्ल्ड। चिले यानी चिली भी बोलते हैं, चिले भी बोलते हैं। नाइट्रेट का सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रेट का। चिक्विकमाता समीक्षा अधिकारी 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया, चिक्विकमाता किस लिए फेमस है, जो चिली में है। चिक्विकमाता चिले में किसके लिए फेमस है, कॉपर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। चिक्विकमाता चिले में है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नाइट्रेट प्रोडक्शन जो कि लार्जेस्ट होता है चिले में ही होता है। इट इज़ नोन एज कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चिली को। चिली को क्या कहा जाता है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक्सेप्ट चिले एंड इक्वेडोर ऑल कंट्रीज इन साउथ अमेरिका शेयर बॉर्डर्स विथ ब्राज़ील। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकते हैं, चिले और इक्वेडोर को छोड़कर सभी देश जो हैं दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो चिले और इक्वेडोर को छोड़कर, ठीक है, तो ECE। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक है, ईसी बोलते हैं कि ईसी स्ट्रीम वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इक्वेडोर और चिले, ऐसे याद कर लीजिए, इक्वेडोर और चिले जो हैं कि वो बॉर्डर नहीं साझा करते हैं ब्राज़ील के साथ। ब्राज़ील इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पता ही है आपको, किसके बाद सबसे पहले आता है रसिया, रसिया के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद आता है यूएसए के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया 7वें नंबर पे अपना। ब्राज़ील रैंक्स फर्स्ट इन द कॉफ़ी प्रोडक्शन। विश्व के 40% कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील में ही होता है। ब्राज़ील इज नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वेरी लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन आर लोकली नोन एज फजेंडा। वेरी लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन आर लोकली नोन एज फजेंडास। ये इस प्रकार से कुछ होता है कॉफ़ी का, ऐसे यही है ना, इसको बोला जाता है फजेंडास, फजेंडा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लिया आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। अब माराकैबो लेक है, माराकैबो लेक या माराकैबो झील है, यहाँ पर है वेनेजुएला में। वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करिएगा। एक शकीरा फेमस हैं, सिंगर हैं शकीरा, किस देश की हैं वो कमेंट करिएगा आप लोग। शकीरा, ठीक है, बहुत से इनके सॉन्ग वगैरह हैं इंग्लिश में। तो माराकैबो झील कहाँ पर है, माराकैबो झील, माराकैबो इट इज लार्ज ब्रैकिश टाइडल बे इन वेनेजुएला। ये देखिए वेनेजुएला में है। इट इज़ कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ वेनेजुएला बाय तबलाजो स्ट्रेट।
तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ वेनेजुएला से तबलाजो जलसंधि के द्वारा ये जुड़ी हुई है। तबलाजो जलसंधि याद रखिएगा, तबलाजो जलसंधि, मरकैबो झील और गल्फ ऑफ वेनेजुएला। जब क्वेश्चन टफ करना होता है तो ये छोटे छोटे पॉइंट उठा के अब तबलाजो जलसंधि उठा के दे देंगे, है ना। बाकी चीज़ें तो सबको याद है। टफ करने के लिए, लोगों को भगाने के लिए कि मतलब किसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन डाला जाए कि लोग कर ही ना पाएँ, तो यही सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। मरकैबो बेसिन कंटेंट्स लार्ज रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तबलाजो जलसंधि याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड है, जैसे पंपास अर्जेंटीना में है, सेल्वास अमेजन बेसिन में, कंपास ब्राज़ील में, ललनोस वेनेजुएला में है, ओके। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड प्रेरी है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेरी वाला है, प्रेरी ग्रासलैंड है इधर, ओके। और ग्रासलैंड से रिलेटेड जितने भी ग्रासलैंड पूरे वर्ल्ड में हैं। विश्व भूगोल का जो लेक्चर हमने बताया है, विश्व भूगोल का जो लेक्चर 1 घंटे 20 मिनट से आया है, और उसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हमने बता दिए हैं, और उतना फैक्ट तैयार कर लीजिए। और भारत के भूगोल का पूरा एक लेक्चर जो हमने दिया है उसको पूरे तरीके से देख लिए, वो 2 घंटे का लगभग लेक्चर है। पूरा आपका भूगोल लगभग, और ये जो आपका यहाँ पर लेक्चर चल रहा है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ललनोस है, यहाँ पर अमेजन बेसिन, यहाँ सेल्वास दिया है, यहाँ पंपास है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रासलैंड से। तो आप कमेंट करिएगा मंचूरियन ग्रासलैंड किस देश में है, मंचूरियन ग्रासलैंड किस देश में पाया जाता है, मंचूरियन ग्रासलैंड, ओके, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट 30 से 31 मिनट में आपके कंप्लीट हो गए। इससे ज़्यादा आप क्या ढूंढोगे, क्या पढ़ोगे। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से हो गई हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, तो याद रखिएगा। और सभी लेक्चर देख लीजिए, ट्रिक वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। हमेशा एक क्वेश्चन वहाँ से रहते हैं जो विश्व की लोकेशन से महत्वपूर्ण है, वहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ओके। और मैप को तैयार करने के लिए आप लोग रेगुलर सुबह में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दीजिए। मैप के सामने खड़े होकर बस देखिए उसको, राजधानियाँ देखिए, देशों को देखिए, तो आपको लोकेशन पता चलेगी देश आखिर हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर जल्दी ही हम पूरा करंट अफेयर का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा क्विज कराया जाए, पूरे करंट अफेयर का क्विज कंप्लीट कर दिया जाए एक साथ, और फिर जो भी करंट अफेयर आता रहेगा उसको अपडेटेड क्विज आपको दिए जाएंगे। बाकी मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।